आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वन अधिकार पत्र नियमों में सुधार करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वन अधिकार प्राप्त समितियों को अधिक अधिकार और आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को अधिग्रहित वन क्षेत्र की कटाई से होने वाली पूरी आय दी जाएगी। बता दें, इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी प्रदेश के वन मंत्री रामविचार नेताम ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दी। देखिए खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गौड़ वनोपज के स्वामित्व और सामुदायिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में वनोपज के स्वामित्व का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और समुदायों को इसका लाभ किस हद तक मिल रहा है। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया कि लघु वनोपज जैसे कि तेंदुपत्ता, साल बीज, महुआ, चार, हर्रा, बहेरा आदि की दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इन दरों के अनुसार ही इनका संग्रहण और व्यापार किया जाता है। पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ी को वन विभाग के कष्टागार यानी कि डिपो में भेजा जाता है, जहां उसकी नीलामी की जाती है और नीलामी से प्राप्त राशि को संबंधित समितियों के खाते में जमा कराया जाता है, ताकि वनवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। विधायक जनक ध्रुव ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के 9 ग्राम सभाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां वनोपज का मूल्य निर्धारण कर 4 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में ग्राम सभाओं को प्रदान किए गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी इसी मॉडल को अपनाने की मांग की, ताकि सामुदायिक अधिकारों को मजबूत किया जा सके और ग्रामीणों को उनका उचित हक मिल सके। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को अधिग्रहित क्षेत्र के वनों की कटाई से होने वाली पूरी आय प्रदान करेगी। इससे स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सही तरीके से पालन किया जा सकेगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस नई अधिसूचना से फायदा क्या होगा। वन अधिकार समितियों को अधिक आर्थिक लाभ। अधिग्रहित वनों की कटाई से होने वाली पूरी आय अब समितियों को मिलेगी, जिससे गांवों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वनोपज की बिक्री और नीलामी में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और राशि सीधे समितियों के खातों में जमा हो। वन संसाधनों पर समुदायों का नियंत्रण। नई नीति के तहत ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों को जंगलों के प्रबंधन और उनके संरक्षण का अधिकार मिलेगा। आदिवासियों और वनवासियों का सशक्तिकरण। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होगी। इसी के साथ मंत्री रामविचार नेताम ने यह भी संकेत दिया कि सरकार भविष्य में वन अधिकार समितियों की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लाएगी। इनमें वन आधारित लघु उद्योगों की स्थापना, वनोपज के मूल्य संवर्धन और वनवासियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की योजनाएं शामिल होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन अधिकार पत्र नियमों में संशोधन और नई अधिसूचना जारी करने से वनवासियों और ग्राम सभाओं को बड़ा फायदा होगा। यह निर्णय आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकार देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अब देखना होगा कि यह नीति जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और स्थानीय समितियों को इसका वास्तविक लाभ कितने समय में मिलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।